नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै दुर्लभ गुरुमुख से वचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान। बोले अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की, जगत पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बोले वीर सागर महाराज की। अभी कहा जा रहा था बच्चों से यहाँ की शोभा होती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ सारे जीवन में अगर कुछ होता है तो बच्चों से ही सारी शोभाएं होती हैं। घर में अगर बच्चे ना हो तो उस घर की शोभा नहीं होती, बाहर स्कूल में बच्चे नहीं हो तो उसकी शोभा नहीं होती, और जब हमारा मन बच्चों जैसा ना हो तो हमारी शरीर की शोभा भी नहीं होती। हर क्षण हम बच्चों जैसा जीवन जिए, इसीलिए आचार्यों ने साधुओं को यथाजात कहा। यथाजात जानते हो, बच्चों जैसा। जब उनका मन भी बच्चों जैसा हो जाता है तो साधु भी सबके लिए आनंदित देने वाला होता है। जैसे बच्चे सबको आनंद देता है, ऐसा साधु भी आनंद देता है। आपसे थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, कल कुछ जिज्ञासा समाधान में कुछ प्रश्न थे, उसके प्रश्नों का उत्तर में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा जीवन कुछ चीज़ों से पहचाना जाता है। एक होती है सूरत और एक होती है सीरत। सूरत जानते हो? सूरत मतलब होती है शक्ल, और सीरत होती है आपका आचरण या आपका व्यवहार। तो हम व्यवहार से ज़्यादा जाने जाते हैं कि हम अपनी सूरत से ज़्यादा जाना जाते हैं। आप पहले किसको पसंद करते हैं? गलत। सबसे पहले आप सूरत को पसंद करते हैं। किसी का चेहरा सुंदर होता है तो उस चेहरे से ज़्यादा प्रभावित होते हैं आप। सबसे पहले व्यक्ति उसके चेहरे पे प्रभावित होता है। कोई बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो उससे हम पसंद करने लग जाते हैं। बाद में समझ में आता है कि व्यवहार से आदमी कैसा है।
क्योंकि अब बच्चे इसकी शोभा है हमारी आज की सभा के, तो हम बच्चों से ही आज चर्चा करेंगे कि जीवन में हमारा कैसा हो। ठीक है, तो अपन इस बात को एक छोटी सी घटना से समझने का पुरुषार्थ करते हैं। एक सभा लगी हुई थी, उस सभा के अंदर एक साधु ने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम खड़ा किया सभा में, उससे एक प्रश्न किया कि तुम्हारे सामने एक बहुत सुंदर लड़की जा रही हो, बहुत सुंदर हो, तो तुम उसे देखना पसंद करोगे कि नहीं? तो उसने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद करूंगा, बिल्कुल उस लड़की को मैं देखूंगा। उसने कहा अच्छा। फिर दूसरा प्रश्न किया, सारी सभा मुस्कुरा उठी क्योंकि भैया अचानक प्रश्न ऐसा हुआ था, और वो लड़का भी एकदम खोल के बोला कि हाँ मैं पसंद। फिर उस लड़के से पूछा तुम कब तक उसे पसंद करोगे? कि उसने कहा जब तक उससे अच्छा सुंदर चेहरा ना मुझे देखने को मिल जाए, जब तक उस चेहरे को याद रखूंगा, जब तक मुझे उससे सुंदर चेहरा ना मिल जाए। ठीक। अब साधु ने कहा एक दूसरी कंडीशन तुम्हारे सामने है। पहली कंडीशन चेहरे की, अब दूसरी कंडीशन आपके सामने। उसने कहा कि मैं तुम्हें अगर किसी काम से कहीं भेजूं तो तुम जाओगे? कि मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं, मैं जरूर जाऊंगा, आप मुझे भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि मान लो मैं तुम्हें यहाँ से दिल्ली भेजूंगा, और तुम्हें दिल्ली भेजना है, तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम्हें कुछ वस्तु दूंगा, उस व्यक्ति को देना है। उसने कहा हाँ। और तुम वहाँ जाते हो, व्यक्ति के पास जाते हो, तुम व्यक्ति का दरवाजा नॉक करते हो, खटखटाते हो, व्यक्ति खोलता है, तो कहता है मुझे आपके लिए उन्होंने भेजा है। तो वो आपको कहता है हाँ आइए आइए, अंदर बुलाता है, और आप देखते हो कि बहुत लग्जरी उसका जीवन है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारे उसके पास गाड़ियां हैं, नौकर है, चाकर है, उसने बिठाया, और उसने आपको अपने साथ सबसे पहले अपने साथ भोजन कराया, हालचाल पूछा आप कैसे हैं, उसने बताया कि मैं ठीक हूँ, जबकि वो पहचानता नहीं, सिर्फ उस व्यक्ति ने उस गुरु के कहने से वहां पहुंचा था, उस गुरु के कहने से उस व्यक्ति ने उसको आदर सम्मान दिया, उसने पार्सल दिया जो गुरु ने दिया था, उसने भोजन कराया, उससे कहा आप आराम करें, उसने आराम किया। जब वो शाम को जाने लगा तो उसके साथ पुनः उसने भोजन बनाया, और उसने गाड़ी निकाली, उसने कहा इस गाड़ी से अपने नौकर से कहा कि जाओ इस गाड़ी में बिठा के इसको वहाँ तक छोड़ के आओ। उसने कहा नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं, इतनी दूर से आए हो, ऐसे मत जाओ। फिर उसने गाड़ी निकाली, उसे वहाँ तक भेजा, और जब पहुँच गया तो उसका फ़ोन भी ना आया कि आप पहुँच गए सही सलामत। उसने कहा हाँ मैं पहुँच गया। अब उसने कहा कि अब ये बताओ तुम इस व्यक्ति को कब तक याद रखोगे? अब मैं आपसे पूछता हूँ दोनों प्रश्न। पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति का एक अच्छा चेहरा आपके सामने होता है, वो कब तक याद रहता है आपको? जब तक उससे दूसरा अच्छा चेहरा ना मिले। और दूसरी कंडीशन में आदमी का व्यवहार आपके सामने होता है। अब ये कब तक याद रहेगा आपको? ये कब तक भूल जाओगे आप इसको? कभी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? आप क्यों नहीं भूलेंगे उसको? क्योंकि उसका व्यवहार इतना सुंदर था। सूरत भले ही अच्छी ना हो, लेकिन सीरत अच्छी हो व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा चेहरा कितना सुंदर है, हमें इससे फर्क पड़ता है कि हम अंदर से कितने सुंदर हैं। हम बाहर की सुंदरता पे लट्टू हो जाते हैं, बाहर की सुंदरता पे हम बहुत कुछ। एक बार गुरुदेव ने कहा था अपनी पहचान तो अपनी होती है। हम अंदर से कैसे हैं, हम बाहर से कितने ही सुंदर हो, अगर हम अंदर से सुंदर नहीं है तो हमारी बाहरी सुंदरता भी किसी काम की नहीं। वो थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस कर सकती किसी व्यक्ति को, लेकिन जीवन भर के लिए इम्प्रेस कुछ करेगा तो आपका व्यवहार होगा, वो आपका जीवन होगा जो सबको आपसे प्रेरित करेगा, आपकी तरफ आकर्षित करेगा। तो एक आकर्षण का नियम दे रहा हूं आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में आकर्षण। अब हम व्यवहार से आकर्षित होते हैं,
या उसकी सूरत से आकर्षित होते हैं। तो अब आप क्या तय करेंगे अपने जीवन में, आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे, अंदर से कि बाहर से? आप कौन सी सुंदरता पसंद करेंगे? आप अंदर से सुंदर होना पसंद करेंगे। ये शब्दों में कि वास्तव में? क्योंकि आपको जहां आप बैठे हैं, जहां आपको सिखाया जाता है, वहां पर आपकी बाहरी सुंदरता में कम, आपकी भीतरी सुंदरता पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। सच है? सच है? आप अंदर से इतनी सुंदर बनेंगे ना, क्योंकि हम जितना अंदर से सुंदर होंगे उतना ज्यादा हम दूसरे के लिए भी और स्वयं के लिए भी लाभकारी होंगे। हमारा जीवन बाहरी, हम कितनी सारी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, समझ गए आप? डेंटिंग पेंटिंग, कितनी सारी फेयर एंड लवली लगाते हैं, कितने सारे पाउडर लगाते हैं, ना जाने हम क्या क्या अपने को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। और वो सुंदरता सिर्फ पसीना आती और निकल जाती है, धुल जाती है। वो सुंदरता पुनः अपने को दूसरे दिन पुनः वही डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ती है, फिर हम वैसे हो जाते हैं, है ना? अब क्या है कि अब डेंटिंग पेंटिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि अब लीपा पोती तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आता है लीपा पोती समझ? आता तो ठीक है, मतलब आपको हिंदी अच्छी है। अच्छा है, आचार्य से ने हिंदी मीडियम किया तो अपन सबके लिए लाभकारी है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हमारे हिंदी कमज़ोर हो जाते हैं, हम हिंदी समझ नहीं पाते। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी भीतरी, हमारा आकर्षण। अब हम आकर्षण हमारा किसका होना चाहिए जीवन में? अपनी चर्चा शुरू हुई अपनी भीतरी सुंदरता से। हमारे पास एक ऐसी चीज है, ऐसा व्यक्तित्व है हमारे पास जिससे हम आकर्षित भी होते हैं और होना भी चाहिए, जिसकी बाहरी सुंदरता भी बहुत सुंदर है, जिसकी भीतरी सुंदरता भी उतनी ज़्यादा सुंदर है, जिसको हम गुरुजी के नाम से जानते हैं। जानते हैं ना अपन? अपने गुरुजी बाहर से भी उतने ही सुंदर है जितने भीतर से भी सुंदर थे, और वही हमारा सबका एक केंद्र बिंदु है आकर्षण का, है ना? एक जगह मैंने चीज पढ़ी थी, एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन। न्यूटन हुए ना, न्यूटन ने हमें एक सिद्धांत दिया। न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, क्योंकि न्यूटन कहीं जा रहा था और न्यूटन ने देखा कि एक धरती पर ऊपर से फल गिरता है एक वृक्ष से, और जब वृक्ष से फल गिरा तो नीचे की ओर गिरा। तो न्यूटन के मन में चिंतन आया कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उसने चीज को उछाला, तो फिर उछाला तो पुनः नीचे गिरा। तो न्यूटन ने हम सबको सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, कि वस्तु जब जब ऊपर जाएगी वो नियम से नीचे आएगी। लेकिन हमारे पास एक ऐसा वैज्ञानिक है अपने जीवन में जिन्होंने हमें एक सिद्धांत दिया ऊपर उठने का। वो है आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने हमें एक सिद्धांत दिया। अब तुमने जल्दी ताली बजा दी, अब तुम्हें ताली कब बजाना है ये समझो। अभी सिद्धांत तो सुनो, उनका सिद्धांत क्या है। वो सिद्धांत है कि जब न्यूटन ने सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, जिससे व्यक्ति नीचे आती है, वस्तु नीचे आती है, लेकिन हमारे जो आचार्य भगवान जो हमारे लिए वैज्ञानिक भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, उन्होंने हमें दिया सिद्धांत गुरु के आकर्षण का। गुरुत्व आकर्षण से वस्तु नीचे आती है और गुरु के आकर्षण से व्यक्ति ऊपर जाता है, ऊपर उठता है। जिसके जीवन में गुरु का आकर्षण है उसका जीवन सब कुछ पा सकता है। तो दो चीजें आपको सीखना है, एक तो जीवन में आकर्षण हो तो भीतर का, बाहरी नहीं। तो अब आपके आपस में कैसा व्यवहार है आपका सबका? आपस में आकर्षण है आपका एक दूसरे के प्रति है? कुछ बच्चे नीचे देख रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में हंस रहे हैं, मतलब मुस्कान आ रही है,
तो कुछ कुछ डाउट होता है, कुछ कुछ शंका होती है कि कहीं ना कहीं बात तीर निशाने पे है ना? ठीक ठीक है ना? मैं जो सोच रहा हूँ ठीक ठीक सोच रहा हूँ ना? तो कहीं ना कहीं कोई तो आपस में भी आप सबका व्यवहार जो होना चाहिए, भीतरी व्यवहार आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि जब आप 12th के बाद यहाँ से निकले तो आपकी सूरत नहीं, आपकी सीरत याद रहे, आपका व्यवहार याद रहे जीवन में। क्योंकि आप सबने इस बात को याद, ये तो तय कर माना ही है कि व्यक्ति की सूरत ज़्यादा दिन याद नहीं रहती, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार जीवन भर। क्योंकि आपने कहा कि हम उसके व्यवहार को कभी भी हम भूल नहीं सकते, है ना? तो आप इतना ही कहना चाहता हूँ, जीवन में एक तो अपने व्यवहार का आकर्षण बनाए रखना, दूसरा अपने जीवन में गुरु का आकर्षण बनाए रखना, क्योंकि गुरु का आकर्षण सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है जीवन में। हम यही सीखने के लिए हमें गुरुजी ने आप सब पर अनुकंपा की है। पूज्य गुरुदेव को समझना होगा हम सबको, क्योंकि आचार्य भगवान को क्या जरूरत थी इन सब की, ये कभी आप विचार करना। बहुत विचार आता है, क्या जरूरत थी आचार्य जी को इस प्रतिभा स्थली को खोलने की, क्या जरूरत थी आचार्य जी को पूर्णायु की, क्या जरूरत थी भाग्योदय की, क्यों जरूरत थी गौशाला की। आचार्य भगवान इतने महान साधक हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं है, उनका कल्याण तो उनकी साधना से ही हो जाता, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी इन चीजों में। लेकिन उनके मन की एक अंदर की पीड़ा थी कि अगर इस जिन शासन को आगे बढ़ाना है, वो चाहते थे इस देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आचार्य भगवंती एक ऐसे संत हैं जिनको पूरे देश की चिंता है, जिनको हर व्यक्ति की चिंता है, हर प्राणी मात्र की चिंता है, तो पूज्य गुरुदेव को चिंता है अपने साथ साथ। क्योंकि आचार्य भगवान का जो हाइको है वो खुद इस चीज को प्रमाणित करता है। आचार्य सिंह ने हाइको लिखा, दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं यह सोचता। क्या लिखा आचार्य सिंह ने? दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। मतलब उनको मोक्ष जाने में भी आनंद नहीं है, उन्हें मोक्ष जाने में भी रुचि नहीं है। किसके कारण? हम सब दुखी जीवों को देखकर, हम सब दुखी जीवों को देखकर उनको लगता है कि इनका दुख कैसे दूर हो जाए। तो देखो, हम सब उनके इस काम में अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते, उनकी बस आज्ञा का पालन करें, उनकी इस भावनाओं को हम समझ ले एक बार कि उन्होंने हमें स्वयं के साथ साथ जो लक्ष्य दिया है, उन्होंने जो प्रतिभा स्थली ये दी है, आचार्य भगवान ने मात्र स्वयं के कल्याण के लिए नहीं दी। कल आपसे कहा था, शाम को याद है, गुरु जी की एक ही भावना होती है, गुरु की हमेशा एक ऐसी तीव्र भावना होती है कि मैं जहां तक जाऊं मेरा शिष्य भी वहां तक पहुंच जाए, वहां तक की यात्रा तय हो जाए। जीवन जैसा जैसा उठेगा तो आपका जीवन तब उठेगा जब हम गुरुजी की इस भावनाओं को पूरी कर पाएंगे। तो आप करना चाहोगे? चलो अभी 5 मिनट मेरे पास है, फिर मैं महाराज को माइक दे रहा हूं। वो नदिया वाला आप कर लेते हैं, ठीक है? दोहराओगे मेरे साथ? चलिए। कि नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना, कि नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार, नदिया धीरे धीरे घाट घाट से कहना। देखो, नदी के बहाने कुछ अपने को समझना है। मुझे नहीं मालूम कवि ने क्यों लिखा है, लेकिन लक्ष्य अपना क्या होना चाहिए? तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, तुझको बहते जाना है। थोड़ी देर ताली बजाओ, अच्छा लगेगा।
तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है। तुझको सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है। सागर से पहले सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ। सागर की गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाओ में दीवार नदियाँ, धीरे धीरे बह। मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदियाँ, धीरे धीरे बह। रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं। रास्ते बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। बहते अगली लाइन सुनना और जीवन बनाना। तुझको बहना बस बहना नदियाँ, कुछ भी हो सहना नदियाँ। बहना बस बहना नदियाँ, सब पे लुटाना अपना प्यार। कहना कहते हैं इसको धार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ। सीमाएं क्या होती है कैसे तोड़ी जाती हैं। सीमाएं तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जोड़ी जाती हैं। तोड़ी सीमा सबको बतलाना नदियाँ, सबको समझाना नदियाँ। सबको सीमाओं में भी है विस्तार, साधो न लहरों पे तलवार नदियाँ, धीरे धीरे। प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना। प्रचलित गतियों से बचना, अपनी रचना में तुमको झलकेगी गंगा जमुना। अपनी रचना में अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा। अपना अपनी कश्ती अपनी पतवार, अपनी होगी फिर रफ्तार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ। जब नदी सागर में बहती है और सागर में समाती है, तब कवि ने बहुत अच्छी छंद बांधा। अंतिम छंद है, इसको समझना और जीवन को समझना। सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना। सागर सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना। अंतिम चरण फिर कहीं ना कहीं चूक रहा। चलिएगा, इसको यहीं रखता हूँ। बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आप समझेंगे धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना धीरे धीरे बहना नदियाँ। मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा संसार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदी, घाट घाट से कहना।
में रखना। बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।